हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शन। इसमें देखिए, रिएक्शन जो है दो गिवन रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं 3A + 5B रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2C बना रहा है। ठीक है। सिमिलरली 3C + 4D रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 5E बना रहा है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है दूसरे रिएक्शन का क्या बन जाता है? वो बताइए। पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे का क्या बन जाता है? रिएक्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? रिएक्टेंट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सीक्वेंस में रिएक्शन गिवन रहता है। फर्स्ट रिएक्शन विल एक्ट एज रिएक्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि पहले का प्रोडक्ट और दूसरे का क्या बन जाता है? रिएक्टेंट बन जाता है। आप देख सकते हैं, आप मैं लिखा हूँ प्रोडक्ट जो है फर्स्ट रिएक्शन का क्या बन जाता है? बताइए। सेकंड का रिएक्टेंट बन जाता है। यहाँ देख सकते हैं सी जो है क्या है? पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है। और बाद में क्या बन गया है? बताओ जल्दी जल्दी, क्या बन गया है? अरे बोलो यार, दूसरे का क्या बन गया? रिएक्टेंट बन गया। क्लियर? दूसरे का क्या बन गया? रिएक्टेंट। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस प्रकार के देते हैं। आपको क्वेश्चन में दे देगा, लेटर सपोज ए का मोल दे देगा। मान लीजिए इसका मोल 6 दे देगा और पूछ देगा कि ई का मोल बताइए। किसका मोल बताइए? ई का मोल बताइए। तो चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम आपको मोल निकालना है। इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मोल निकालना है। किसका? ई का मैक्सिमम मोल्स निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम मोल्स निकालना है। क्लियर? तो मैं इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को जगह मिले और आसानी से क्या कर सके? क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्लियर? तो चलिए देखिए, दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। इसमें दो मेथड बताऊंगा, अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन जो आपको सुटेबल लगे वो मेथड आप यूज करिएगा, आपके ऊपर है। ठीक है। मुझे तो दोनों ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वही मेथड आप क्या करिएगा? यूज करिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मोल निकालना है। किसका? ई का मैक्सिमम मोल निकालना है। तो देखिए, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले अप्रोच करना सीखिए। ठीक है। तब जाके आपका जो एग्जाम होगा अच्छा जाएगा। जब तक आप अप्रोच नहीं करिएगा, सिर्फ बैठ के क्लास देखते रहिएगा, तो उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको क्लास करने के अलावा आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करिएगा तो आप अच्छा करिएगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो भाई टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेंगे? समझाएंगे, सिखाएंगे। आपको बैठ के तो सॉल्व कराएंगे नहीं। तो सॉल्व तो आपको खुद ही करनी है। क्लियर? तो देखिए, 3A + 5B गिव्स यू 2C। गिव्स यू 2C। क्लियर? अब 3C + 4D गिव्स यू 5D। ठीक है। ये दो सीक्वेंशियल रिएक्शन आपको गिवन है और क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये 6 गिवन है। चलिए मैं थोड़ा इसको मिटा कर थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ ताकि जो क्वेश्चन है हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। 3C + 4D गिव्स यू 5D। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपको मोल दिया हुआ है। 3A का मोल दिया हुआ है, मतलब ए जो प्रोडक्ट ए जो है उसका आपको क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है। और आपको किसका मोल पूछ लिया है? ई का मोल पूछ लिया। ध्यान से क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। ये ए का आपको क्या गिवन है? मोल गिवन है। ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन में ए का मोल गिवन है और आपसे किसका पूछा है? ई का मैक्सिमम मोल पूछा है। क्लियर आ रहा है? ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, तो रोडली हम लोग चीज़ें समझ लेंगे ताकि हमारी टाइम जो है बच सके। हम क्वेश्चन लिखेंगे, पढ़ने में भी टाइम जाएगा आपका भी और मेरा खुद लिखने का टाइम जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम लोग शॉर्ट में ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बनना चाहिए आपको, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने से मतलब नहीं है। क्लियर? तो देखिए, इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं स्टोइकियोमेट्री में बताया हूँ कि मोल कैसे निकालते हैं। बहुत बार मैं क्लास में बता चुका हूँ ये चीजें। अगर एक मोल गिवन है तो ये तो सिंपल केस हो गया। ठीक है। रिएजेंट वाला केस हुआ नहीं। तो सिंपल केस में क्या करिएगा? देखिए, ए का आपको मोल पता है तो हम लोग सी का निकाल सकते हैं। कैसे? आपको बताया
इसका जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई जिसका पता है, जिसका मोल आपको क्या है नॉन है, उसके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 होगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या होगा मोल, जितने मोल है तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 निकल गए। किसके 4 निकल गए, सी के जो है मोल कितने निकल गए, 4 निकल गया, तो इसके भी मोल कितने होंगे, 4 होंगे, जाहिर सी बात है। अब जब इसके 4 हैं तो 5 के भी हम निकाल सकते हैं, कैसे बोलो, 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, 20/3 मोल्स निकल गया आंसर। देख रहे हो ना, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करो, एक लाइन में विदिन 30 to 50 सेकेंड, विदिन 30 to 50 नॉट 15, 50 सेकेंड आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको सॉल्व करके भी दिखाया। ये पहला मेथड हो गया और बहुत आसान मेथड है। दूसरा मेथड हम समझते हैं। दूसरा मेथड जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन देखिए अगर 2 सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया है तब तो ये ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा दिया है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखा रहा हूँ जो कि आपको काम आने वाला है। वैसे नीट लेवल में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेसिक ऐसा पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको 3-4 जो सीक्वेंशियल रिएक्शन नहीं देंगे, वो एडवांस के क्वेश्चन में दे देता है, जेई एडवांस के क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा कि एक एडवांस लेवल की भी आपको क्या की जाए, डिस्कस की जाए, क्लियर। तो हम लोग ये तो समझ लिए, अब अल्टरनेट मेथड समझते हैं। बहुत आसान मेथड है अल्टरनेट मेथड भी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है अल्टरनेट मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जिसको अल्टरनेट मेथड भी कह सकते हो। तो मेथड नंबर 2 देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2 इक्वेशन गिवन रहता है और एक्स वाई की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अब क्या करते हैं इसमें, देखो हम लोग को क्या करना है कि जो कॉमन है ना उसको कट करना है। कॉमन कौन सा है इसमें बताइए, सी कॉमन है। क्या कॉमन है, सी। तो इसको काटने के लिए आप क्या करिएगा, काटने के लिए क्या मतलब, उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई, क्या कर सकते हैं बोलो, 3 से मल्टीप्लाई। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आप देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, कितना होगा 9a प्लस, बोलिए कितना होगा 15b गिव्स यू, बोलो जल्दी जल्दी, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6c। यहाँ तक समझ में आ गया, ये पहला है। और दूसरा कितना हो जाएगा 6c प्लस 8d गिव्स यू 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोलिए अब क्या करेंगे, अब दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कराएंगे, दोनों को क्या कराएंगे, कैंसिल आउट। अब देखो इधर 6c है, इधर 6c है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है, 9a और जोड़ दो इस सबको, 9a प्लस 15b प्लस 8d गिव्स यू 10e, ठीक है। थोड़ा सा टफ चीजें है, एक बार देख लेता हूँ मैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, क्लियर। अब देखिए जब हम लोग दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो पता चला कि क्या आ गया, 9a प्लस 15b प्लस 6d गिव्स यू 10। यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया होगा। अब हम लोग को करना क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, चलिए नीचे जगह है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, नीचे जगह है, हो जाएगा। देखो 6 इसका गिवन है, कितना गिवन है, 6 मोल गिवन है ए का 6 मोल गिवन है, तो हम लोग ई का निकाल सकते हैं कि नहीं, आपको मैं बताया हूँ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्टैक्योमेट्री अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियो जाके देखिएगा, स्टैक्योमेट्री में 3-4 वीडियो उस पर बनाया हूँ, तो उसको पहले क्लियर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और आसानी से मेरा मेथड से आप बना सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। अगर आपका भरोसा नहीं है तो करके देखिए, हम लोग ऐसे ही बोलते नहीं है, यहाँ एनालाइज करके आया हूँ। नीट के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली, ठीक है। अब देखिए ये 6 ए का गिवन है, तो ई का हम निकाल सकते हैं कैसे, ऑलरेडी आपको बताया स्टैक्योमेट्री।
10 डिवाइडेड बाई कितना होगा 9 इंटू 6। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो कितना से, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 बाई कितना हो गया 3। बताओ दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। इसका भी कितना आया बोलिए 20/3, इसका भी कितना आया 20/3। तो आंसर क्या हो गया, दोनों का सेम ही आ रहा है। और कितना आ रहा है बोलिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, देखो स्टैकियोमेट्री जो है आपको मैं बताया हूँ, क्या करना है, इसका कोफिशिएंट जिसका आपको मोल निकालना है उसके कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई जिसका पता है, तो इसका हमें पता है 9 है, तो डिवाइडेड बाई 9 इंटू क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 20/3। तो ई का कितना आ गया मोल 20/3। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी लैंग्वेज में आपको सिखाया जा सके, बहुत आसान लैंग्वेज में, और जो क्वेश्चन है उसको इजी वे में समझाया जा सके। तो इजी वे में मैं कोशिश किया हूँ कि इसको आपको समझा दूँ। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया बताइए 20/3 मोल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन एक दो देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, इसी क्वेश्चन में आपको बी का मोल गिवन है। इसी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बी का मोल गिवन है। देखो इसी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है बताइए, बी का मोल गिवन है। किसका गिवन है, बी का। और कितना गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 20 मोल। बी के कितना मोल गिवन है 20 मोल आपको गिवन है। आपको सॉल्व क्या करना है बताइए, आपको जो सॉल्व करना है आपको बताना है ई का मैक्सिमम मोल। इसमें भी वही क्वेश्चन है लेकिन पहले ए का दिया हुआ था, अब किसका दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है। तो क्या करोगे भाई, अब सेम वही प्रोसेस, बी का गिवन है तो सी का निकाल लो, कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 20, 2/5 इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई जिसका पता है उससे, और इंटू क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब इसका 8 है तो इसका भी क्या होगा 8 होगा, जाहिर सी बात है, ये भी सी है, ये भी सी है। जब इसका 8 पता है तो हम लोग ई का भी निकाल सकते हैं। ई का कितना हो जाएगा बोलिए, ई का कितना हो जाएगा 5/3। इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई जिसका मोल पता है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, इनटू क्या होगा 8 होगा। कितना आ जाएगा आंसर बोलो 40/3। कितना आ जाएगा 40/3। अब देखो ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको बताया हूँ मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहला कितना आ जाएगा 9a + 15b gives you 6c। ठीक है, और दूसरे में जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 6c + 8d gives you 10b। अब देखिए आपको बी के मोल गिवन है, कितना गिवन है 20 मोल गिवन है। तो ई का हम लोग मोल निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे, 10 डिवाइडेड बाई इसके कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई जिसका पता है, तो 15 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब 5 से डिवाइड कर दो, इधर 3 और इधर 4, कितना आ गया बताओ 40 डिवाइडेड बाई 3। दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, देखो 40/3। अरे हाँ ना बोलो यार, दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आंसर। मेहनत कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग यार साथ दे नहीं रहे हो। इतना आसान वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको हम फिर से एश्योर करना चाहता हूँ कि नीट के क्वेश्चन जो है बहुत चुटकी में बनाइएगा, ये मेरा चैलेंज है। हम ऐसे ही फेंक उक नहीं रहे हैं, आप बना के देखिए, नहीं बनेगा तो बताइएगा। ठीक है, तो कम से कम समय में आपको हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं कि आपको कम से कम समय में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आप लोग फॉलो करिए, जो आपको चीज़ें बता रहे हैं उसको बेहतरीन वे से आप देखिएगा तो चीज़ें आपसे बनेंगी, नहीं बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक दो और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल अभी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा सा आसान लेवल ही पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ठीक है, तो मैं अभी पॉज कर देता हूँ वीडियो ताकि क्वेश्चन पहले लिख सकूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ये एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए H2SO4 जो है उसका मास निकालना है। किसका मास निकालना है? इसका मास निकालना है H2SO4 का। सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना भी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में पढ़ना है सीक्वेंशियल रिएक्शन। Fe2H2 जो है O2 से रिएक्शन करके क्या बना देता है? Fe2O3 प्लस SO2। ठीक है, फिर SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो SO3 बन जाता है। फिर SO3 को पानी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है 1.2 kg ऑफ FeH2। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन ऑक्सीजन से जब करा रहे हैं तो देखिए मास आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल हम निकाल सकते हैं। कैसे? N = W/m। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे मास आपको गिवन है कितना? 1200 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? Fe का एटॉमिक मास होता है 56 और सल्फर का कितना होता है? 32। फिर 32 × 32 सॉरी 32 × 2 कितना हो जाएगा? 64। 64 अब प्लस 56 कितना हो जाएगा बोलो? 120। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120। जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 10। ठीक है, इसके मोल आपको पता चल गया। किसके? FeH2 के मोल पता चल गए, तो हम लोग किसके निकाल सकते हैं? SO2 का निकाल सकते हैं कि नहीं? SO2 का निकल जाएगा तो इसका पता चल जाएगा। जब इसका पता चल जाएगा तो इसका पता चल जाएगा। अब सबसे पहले तो ये है कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं करोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता ही नहीं चलेगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिए। इसमें कितने सल्फर है? 2 सल्फर है। इसमें कितने हैं बोलो? 1 है। लेकिन एक और चीज है, Fe कितना है? इसमें 2 है। इसमें कितना है? 1 है। तो क्या करोगे? 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक, अब Fe कितना हो गया? 2 हो गया। सल्फर कितना हो गया? 4 हो गया। तो सल्फर 4 यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 4 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एक और काम करो, एक और काम कर सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आयरन है कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4। अब देखिए सल्फर कितना हो गया? सल्फर कितना हो गया बताओ? 8 हो गया। तो इधर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब जो ऑक्सीजन है कितना हो गया बताओ? अरे Fe तो बैलेंस हो गया ना, और सल्फर भी बैलेंस हो गया। बचा क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 और 6 इधर कितना हो गया? 16। 16 और 6 कितना हो गया बताइए? 22। और यहाँ पे कितना है आपके पास? 11। तो सॉरी 2 है, तो 11 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? 11/2 करना पड़ता। सेम ही चीज है। और यहाँ पे कुछ 2 नहीं रहता, यहाँ 4 रहता है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो यार। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 11/2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया। वही चीज है, सेम बात है, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? अब देखिए हमें निकालना है किसका मोल है? SO2 का। किसका निकालना है? SO2 का। तो 8 डिवाइडेड बाई जिसका पता है मोल, तो हम लोग FeH2 का मोल निकाले हुए हैं कितना? 10। और कोएफिशिएंट कितना है? 4 है। इंटू क्या? 10। ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया, कितना बच गया? 20। मतलब ये SO2 का मोल निकल गया। कितना निकला? 20 निकला। तो इसका मोल कितना हो गया? 20। कितना हो गया बोलो? 20। समझ में आ गया यहाँ तक बात? इसका जब 20 हो गया तो SO3 का निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा हाँ, ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करिएगा? देखिए S तो 1 है। क्लियर? ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, कितना हो गया? 4। और इधर कितना है? 3 ही है। बैलेंस नहीं है तो क्या करिएगा? पहले तो इसको बैलेंस करिए। यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? सल्फर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सल्फर 2, ऑक्सीजन कितना? 4, 4 2 6, और यहाँ पे 2 3 6। ठीक है,
तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस। अब क्या करना है आपको, जब SO2 का आपको नंबर ऑफ मोल पता है तो SO3 का भी निकाल सकते हो भाई। बोलो कैसे? बहुत आसान वे में, 2 डिवाइडेड बाई जिसका मोल पता है उसके कोफिशिएंट। तो इसके कोफिशिएंट कितने हैं? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 20 इंटू क्या हो जाएगा? 20। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 20। बचा कितना? 20। क्लियर? 20 हो गया। अब बताइए, जब इसका हम लोग 20 निकाल लिए हैं SO3 का, तो सल्फर डाइऑक्साइड का, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। जब मोल आप निकाल लोगे इसका तो मास भी निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो देखिए अभी तो देखना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं। तो सल्फर 1, सल्फर 1, ठीक है। ऑक्सीजन 3 1 4, ऑक्सीजन इधर भी 4, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। जब इस यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 1 इंटू क्या होगा? 20। मतलब इसका मोल कितना निकल गया? 20। ठीक है, तो हम जब नंबर ऑफ मोल निकाल लिए किसका? H2SO4 का, कितना निकाले हैं? 20 निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 20। दिख नहीं रहा यार, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इधर। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसका मोल निकाल लिए हैं? H2SO4 का 20 मोल निकाले हुए। आपको N जो है मैं बताया हूँ क्या है? नंबर ऑफ मोल है। होता कितना है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब W/M। M क्या है? मोलर मास, इक्वल टू कितना है? 20। W हमें निकालना है, 20 इंटू क्या हो जाएगा? मोलर मास। किसका मोलर मास? H2SO4 का। तो H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 2, 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 अब प्लस कितना हो जाएगा? सल्फर का 32, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 और इधर कितना हो जाएगा? 34। तो 64 और 34 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 98 इंटू क्या हो जाएगा? 20। 98 इंटू 20, 98 इंटू क्या हो जाएगा? 20। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको 1968। कितना आ जाएगा? 1960 ग्राम। 1960 ग्राम कितना आंसर आ जाएगा? 1960 ग्राम, मतलब 1.96 kg। 1.96 kg आंसर कितना हो जाएगा बताइए? मास इसका अगर पूछा है, मास पूछा है तो कितना आंसर हो जाएगा? 1.96, ठीक है, kg मास निकल गया। किसका? सल्फ्यूरिक मास ऑफ H2SO4 का हम निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिए थे और एडवांस लेवल में मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नीट के स्टूडेंट को एडवांस लेवल में 1-2 ही क्वेश्चंस करने चाहिए। 1-2-3 ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं करिए, नहीं तो मान लीजिए कि डिमोरलाइज हो जाइएगा अगर नहीं बनेगा तो 1-2 क्वेश्चन सिर्फ अगर टीचर समझा रहे हैं आपको जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हों तो उसको सीख लीजिए। उससे क्या होता है ना कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जब आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो मतलब वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट आप एक ही क्वेश्चन से सीख सकते हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन